नमस्कार। आज ज्योतिष विषय के अंतर्गत मैं हस्तरेखा से संबंधित बातें बताऊंगा। हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ही एक भाग है। मैं भारत और पश्चिमी देशों के ज्योतिषियों के हस्तरेखा से संबंधित जितनी किताबें हैं उसके अध्ययन के आधार पर और मैंने जितने 12 साल के अनुभवों में हाथ देखे हैं उनके अनुभवों के आधार पर यह टॉपिक तैयार किया हूँ। आज केवल मैं हाथ के आकार और बनावट के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव और जीवन कैसा रहेगा वही बताऊंगा। इसके बाद अगले भाग में उंगलियां, हाथ के पर्वत, हाथ के चिन्ह, हाथ की रेखाएं और उनका प्रभाव और उन रेखाओं से बनने वाले कई सारे योगों के बारे में अलग अलग पार्ट के माध्यम से बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सरलतम तरीके से बताऊं जिससे आप स्वयं भी अपने हाथ को देखकर अपने बारे में जान सकें। पहले आपको कुछ सामान्य बातें बताता हूँ कि हाथ कब और कैसे दिखाना है। भारत के कई जाने माने ज्योतिषियों ने अपनी किताबों में हाथ देखने और दिखाने से संबंधित कुछ नियम बताए हैं। उम्मीद है कि इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद आप हाथ दिखाने से संबंधित गलतियां नहीं करेंगे। हाथ देखने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का होता है। शाम, रात, दोपहर कभी भी हाथ नहीं दिखाया जाता। हाथ दिखाने वाला खाली पेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ खा लेंगे तो शरीर में रक्त का संचार तेज हो जाएगा, जिससे हाथ की महीन रेखाएं अदृश्य हो जाती हैं। जैसे कि स्वास्थ्य रेखा, ये काफ़ी महीन होती है, रक्त संचार तेज होने से ये लुप्त हो जाती है। यदि नींद आ रही हो, बीमारी से ग्रसित हो, आलस्य हो, अत्याधिक सर्दी या गर्मी हो, लगातार काम करके उठे हों, नशा किए हों, तो हाथ नहीं दिखाना चाहिए। हाथ में यदि कुछ लगा हो और रेखाएं स्पष्ट नहीं हो तो भी नहीं दिखाना चाहिए। कई लोगों के हाथ में तंबाकू जैसे खैनी वगैरह खाने से ऐसे निशान पड़ जाते हैं कि रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे में फल कथन सच नहीं होता है। अधिक सर्दी में भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हाथ की जो हथेली है वो लाल हो जाती है और हाथ के वास्तविक रंग का पता नहीं चलता। जिस प्रकार हाथ दिखाने वाले के नियम है, उसी प्रकार हाथ देखने वाले के लिए भी कुछ नियम है। हाथ देखने वाले ज्योतिषी को क्रोध में नहीं होना चाहिए, उत्तेजना में नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए और जल्दीबाजी में नहीं हाथ देखना चाहिए। वह किसी से लगातार बात करते हुए भी हाथ देखेगा तो ध्यान भटक जाता है। तो जितना हो सके अधिक बातचीत न करें और ध्यान से हाथ को देखें। हाथ देखते समय ज्योतिषी को शत्रुता या मित्रता का भाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल कथन प्रभावित होता है। हाथ देखकर जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तो ही फल कथन करें। ये कुछ नियम हैं जो हमारे पुराने और बड़े ज्योतिषियों ने हमें अपनी किताबों के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है। अब मैं हाथ के आकार या साइज से व्यक्तियों के स्वभाव के बारे में बताता हूँ। पहला हाथ होता है अत्यंत छोटा हाथ। आपने देखा होगा कि किसी के शरीर में हाथ अजीब सा लगता है देखने से ही, वो अत्यंत छोटा हाथ होता है। ऐसे हाथों की अंगुलियां मोटी और खुरदुरी होती हैं, अंगुलियां भी छोटी होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही छोटी सोच वाले होते हैं। दूसरों को हमेशा संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। धोखा देना, चालाकी करना, सदा दूसरों की बुराई करना, सबको नीचा दिखाना, शत्रुता की भावना रखना इनके स्वभाव में होता है। समाज में इनका कोई विशेष सम्मान नहीं होता, क्योंकि लोग इन्हें पहचान जाते हैं। छोटा हाथ, ऐसे व्यक्ति आलसी स्वभाव के होते हैं, काफ़ी कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाओं में ही जीते हैं, लेकिन कठिन श्रम करने से जी चुराते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, यही इनकी आदत होता है। लेकिन इनका दिमाग बहुत तेज होता है, शातिर दिमाग कह सकते हैं। समय पर सही योजना बनाकर काम न करें तो ये असफल ही रहते हैं और इसी वजह से ये हमेशा असफल ही रहते हैं। सामान्य हाथ, इस प्रकार के लोगों के पास व्यवहारिक बुद्धि होती है। कब किससे क्या बात करनी चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये अच्छी तरह जानते हैं। इनको समाज में सम्मान प्राप्त होता है। काफ़ी सोच समझ कर कोई काम करते हैं, एक काम करने के पीछे काफ़ी दिमाग लगाते हैं। हालांकि इनके जीवन में भी लगातार संघर्ष रहता है, फिर भी ये सफल होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं।
कुल मिलाकर इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्तियों का जीवन अच्छा होता है। लंबा हाथ, इस प्रकार के व्यक्ति जीवन में बहुत ही संतुलित होते हैं। न ज़्यादा खुश होंगे न ज़्यादा दुखी होंगे। ऐसे व्यक्ति होशियार, तेज होते हैं। किसी भी कार्य को अच्छी तरह करने की क्षमता होती है। जब किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो बात से ही उसे पहचान लेते हैं कि वह कैसा आदमी है। इनको समाज में सम्मान प्राप्त होता है, जीवन सुखी रहता है। बहुत लंबा हाथ, जो अनावश्यक रूप से नॉर्मल से ज़्यादा लंबा हो। ऐसे व्यक्ति काफ़ी भावुक होते हैं और काल्पनिक दुनिया में जीने वाले होते हैं। जब इनकी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो ये तुरंत ही परेशान भी हो जाते हैं। संघर्षों का सामना नहीं कर सकते और इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि इनके पास धैर्य नहीं होता, साहस नहीं होता। मैंने ये फल कथन हाथ के आकार के ऊपर बताया और मैं हाथ के बनावट के ऊपर फल कथन करता हूँ। इससे आप उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। हड्डियों के पतले और मोटे होने से हाथों की बनावट में अंतर आता है और इस तरह के जो हाथ होते हैं जो बनावट के आधार पर होते हैं वो 7 प्रकार के माने गए हैं। पहला होता है अविकसित हाथ, जिसका विकास नहीं हुआ है। ऐसा हाथ देखने से ही खुरदुरा, भारी और मोटा दिखता है, देखने में सुंदर नहीं दिखता है। इस प्रकार के हाथ और अंगुलियों की बनावट वो बेडौल होती है। अंगुलियां हाथों की बजाय कुछ छोटी होती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। अंगूठा छोटा और मोटा होता है, उसके ऊपर का नाखून वर्गाकार होता है। इस तरह के हाथ वाले व्यक्ति की मानसिक योग्यता भी कम होती है। इसमें किसी और को नकल करने की आदत होती है, असभ्य भी होते हैं। इनकी सोच केवल भोजन, वस्त्र और आवास तक ही सीमित रह जाती है। इसके आगे भी जीवन के कुछ मूल्य हैं, वो सोचना ही नहीं चाहते। कहने का अर्थ है कि वो पूर्ण रूप से भौतिकवादी हो जाते हैं। वो साहसी नहीं होते, कानून की भी उपेक्षा करते हैं और अपराध भी कर सकते हैं। ये परिश्रमी तो होते हैं लेकिन बात बात पर झगड़े के लिए भी तैयार बैठे रहते हैं। वर्गाकार हाथ, यह हाथ सर्वश्रेष्ठ हाथ माना जाता है। इस प्रकार के हाथ पूरी तरह चौकोर होते हैं, चारों ओर से बराबर होते हैं। हाथ को उल्टा करके देखेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे। ये हाथ पतले और कम खुरदुरे होते हैं। इनकी अंगुलियों में लचक होती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। हाथ की अंगुलियों के नाखून छोटे होते हैं। इस प्रकार के लोग प्रतिभा संपन्न, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, कवि, दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार और मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। ये समय के काफ़ी पाबंद और व्यवहार कुशल होते हैं। दृढ़ निश्चयी, तर्क संगत होते हैं। ये अपने जीवन में धन को नहीं बल्कि मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए इनके पास धन का अभाव होता है। इनका जीवन संघर्षों से भरा रहता है। झूठ और झूठे लोगों से इन्हें घृणा होती है। धर्म पर विश्वास रखने वाले, ईश्वर को मानने वाले दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। इनके प्रेम में बनावट नहीं होती। घर का वातावरण भी काफ़ी सुखमय होता है। अगला हाथ है कर्मठ हाथ। इस तरह के हाथ चौड़ाई में कम, लंबाई में ज़्यादा होते हैं। हाथ का शुरुआती भाग थुलथुला सा होता है, आगे का भाग कुछ हल्का होता है। हाथ के जो पर्वत होते हैं उंगलियों के नीचे, वो दबे हुए होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ऐसे लोग बहुत एक्टिव होते हैं और कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ये खाली नहीं बैठ सकते। साधारण घर में जन्म लेकर भी अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं। ये पुरुषार्थ से भरे होते हैं। भावना और व्यवहार दोनों बराबर मात्रा में होता है। जीवन में हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं। दार्शनिक हाथ, ऐसे हाथ न तो कठोर होते हैं और ना ही अधिक मुलायम होते हैं। ये हाथ फूले हुए, गठीले जोड़ वाला और गुदगुदे होते हैं। ऐसे हाथों में एक लचक होती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, समाज और देश का नेतृत्व करने वाले होते हैं, योग्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति आदर्श होते हैं और अपने ज्ञान और बुद्धि से दूसरों का भला करते रहते हैं। इस प्रकार के हाथ वाले बड़े बड़े दार्शनिक, विचारक, बुद्धिजीवी होते हैं। ये अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियों को हासिल करते हैं। जीवन में धन को कम महत्व देते हैं, लेकिन सम्मान बहुत प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे सलाहकार भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार में अधिक सफल तो नहीं होते, लेकिन नौकरी वगैरह में सफल हो जाते हैं। ये सफाई पसंद होते हैं,
मिलनसार होते हैं। अगला हाथ है कलात्मक हाथ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। इस प्रकार का हाथ बहुत नरम, मुलायम और लचकदार होता है। ये देखने में सुंदर लगते हैं। हाथों का रंग गुलाबी होता है। हड्डियों के सभी जोड़ समान अनुपात में होते हैं। हाथों की अंगुलियां हाथ की अपेक्षा पतली, लंबी और सुंदर होती हैं। अंगुलियां नुकीली होती हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कला और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। ये कलाकार, साहित्यकार होते हैं। अपने धन का अधिकतर भाग ये कला में ही खर्च कर देते हैं। दूसरों को भी कलाकार के रूप में ही देखते हैं। अगर किसी कारण से ये कलाकार नहीं बन पाए तो भी जीवन का अधिकतर हिस्सा कला से संबंधित कामों में ही गुजारते हैं। इनका झुकाव प्रेम की तरफ होता है, लेकिन अधिकतर प्रेम के मामलों में ये असफल हो जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं माने गए, क्योंकि ये कल्पना और भावना में ही खोए रहते हैं। जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता है और स्वभाव से ये आलसी प्रकृति के होते हैं। यदि इनका हाथ अधिक लचीला ना हो, थोड़ा कड़ा हो, तो ये कला के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं। इन्हें सम्मान, प्रसिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। आदर्श हाथ, आदर्श हाथ भी बहुत ही अच्छा माना गया है। यह हाथ सुडौल, मुलायम और एक विशेष लचक वाला होता है। ऐसे हाथ न तो अधिक लंबा होता है और न अधिक चौड़ा होता है। ऐसे व्यक्तियों को होने वाली घटनाओं का पता पहले ही चल जाता है, क्योंकि ये बाल की खाल तक पहुंच जाते हैं। वो बात की जड़ तक जाते हैं। इनका जीवन संघर्षमय होता है। अनेक बाधाएं भी आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से ये घबराते नहीं हैं और सदा आगे बढ़ते रहते हैं। इन्हें समाज से कई बार तिरस्कार या अपमान भी मिलता है, फिर भी ये निराश नहीं होते हैं। ये हमेशा अपने आदर्शों पर चलते हैं। और आपको पता है कि आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति का जीवन कितना कष्टमय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने धून के पक्के होते हैं। जब किसी काम को करने जाते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक जीवन लगभग असफल ही रहता है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं होने के बावजूद भी पूरे राजसी ठाट बाट में जीते हैं, जिससे इनका जमा हुआ पैसा तेजी से खत्म हो जाता है। इनका बुढ़ापा काफ़ी कष्टमय गुजरता है। आखिरी हाथ है मिश्रित हाथ। इस प्रकार का हाथ कर्मठ हाथ और दार्शनिक हाथ दोनों का मिला जुला रूप है, या यूं कहें कि बाकी के 6 हाथों का मिला जुला रूप ही मिश्रित हाथ है। इस प्रकार के हाथ वाले व्यक्ति का स्वभाव भी मिला जुला होगा। ऐसे व्यक्ति काम तो जोरदार तरीके से शुरू करते हैं, लेकिन काम में इतना उतावलेपन ला देते हैं और फिर उनका काम के प्रति धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है और काम को वो बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कुछ नया काम करने लग जाते हैं। ये प्रवृत्ति काम में इनको असफलता दिलाती है। ये हमेशा संदेह, भय और आशंका से घिरे रहते हैं। मन काफ़ी चंचल होता है। काम में सफलता न मिलने के कारण निराशा के शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत अधिक मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। इनका जीवन साधारण ही होता है। इस तरह मैंने हाथ के आकार और बनावट के आधार पर फल कथन बताया। हाथ की रेखाओं को देखने से पहले हाथ के आकार और बनावट का फल कथन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अगले भाग में मैं अंगुलियों के पोर, हाथ के पर्वतों के बारे में बताऊंगा। हस्तरेखा से संबंधित कई वीडियो बनेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपको भी धैर्य रखकर देखना होगा। नमस्कार।